नमस्कार साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एस्पिरेंट नेशन पर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और अपने अपने फाइनल मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, रांची जिला चौकीदार भर्ती का फाइनली यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 जून को रांची जिला चौकीदार भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो वो जो सो फाइनली यहाँ पर संपन्न करवा लिया गया है, ठीक है। और जिसके बाद आपके ऑफिशियल वेबसाइट में यानी कि रांची जिला के ऑफिशियल वेबसाइट में एक न्यू नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आप सभी को दावा आपत्ति के लिए जो सो ये नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। और इसी नोटिस में आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुल 91 अभ्यर्थी जो सो यहाँ पर फेल होने वाले हैं। और फेल किस बेसिस पर होने वाले हैं, तो मैंने आप सभी को पहले भी वीडियोस में बता दिया हूँ कि देखिए, बिना बीट क्षेत्र वाले जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को जो सो बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि फेल कर दिया जाएगा। जो बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है भाई, उन लोगों को जो सो नौकरी नहीं मिलेगा, उन लोगों को जो सो फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और यही जो सो आपका यहाँ पर दावा आपत्ति के लिए उन लोगों को ही टाइम दिया गया है। जो बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है उन लोगों को जो सो यहाँ पर दावा आपत्ति करने के लिए टाइम दिया गया है। क्यों? अगर यदि मान लीजिए कोई प्रशासन के द्वारा आपका मिस्टेक से आपका लिख दिया गया होगा वहाँ पर कि आप बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है, तो आप जो सो दावा आपत्ति करके उसको सुधरवा सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी तो मिस्टेक हो सकती है ना भाई, ये डिजिटल चीज़ है, ठीक है ना। तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसी कारण जो सो आपको दावा आपत्ति करने के लिए टाइम दिया गया है। और टोटल यहाँ पर जो सो 28 तारीख तक आपका दावा आपत्ति करने का टाइम दिया गया है। ये जो सो नोटिस आपका कल 18 तारीख को वेबसाइट में पब्लिश हुआ, इसके बाद जो सो टोटल यहाँ पर 10 दिनों का टाइम दिया गया है। 28 जून तक आप लोग जो सो दावा आपत्ति कर सकते हैं, राइट। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं लेकर के चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिस पर। उसके बाद मैं आप सभी को इस नोटिस के माध्यम से आप सभी को पूरा जानकारी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उससे पहले अगर यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्त, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट्स मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर के आता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, जिला सामान्य शाखा आम सूचना, ठीक है। और इस सूचना में यहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी गई है, चलिए सबसे पहले मैं इस सूचना को पढ़ करके आप सभी को सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है चौकीदार नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024 के क्रम में चौकीदार नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 6/6/2025 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 14/6/2025 को अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच हेतु कुल 361 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित किया गया था। जांच समिति अंचल अधिकारी थाना प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रमाण पत्रों के जांच में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी होने से संबंधित जांच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जब आपका डीबी हुआ, उस टाइम आपका ये भी चेक किया जा रहा था दोस्त कि आप बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं या फिर बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं। और जो अभ्यर्थी बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं थे, उन सभी का जो सो डॉक्यूमेंट्स साइड में रखा जा रहा था, ठीक है। और उसी के अनुसार यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो सो आपका अंचलवार जो सो बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी और बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी कौन नहीं है, उनका जो सो यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप सभी को दिखा देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले क्रम संख्या में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सो ये अभ्यर्थी अनगढ़ा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जिनका कि रोल नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और जिनका कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी, यानी कि ये अभ्यर्थी जो सो बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं, ठीक है। और इनका नौकरी अब जो सो फाइनली हो जाएगा दोस्त, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ना। और अब मात्र जो सो इनका मेडिकल टेस्ट बचा हुआ है। आप सभी अभ्यर्थियों का मात्र मेडिकल टेस्ट ही बचा हुआ है, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आपका फाइनली जो सो नौकरी हो जाएगा। और इसी के जस्ट नीचे क्रम संख्या 2 में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सो ये भी अभ्यर्थी यहाँ पर अनगढ़ा ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं और इनका रोल नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया गया है इनका कि बीट क्षेत्र के बाहर का निवासी, यानी कि ये अभ्यर्थी जो सो बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है, ठीक है। और इसी के कारण जो सो इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, तो भाई देखिए, आपको तो यहाँ पर नोटिस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था ना, पिछला भी नोटिस में, कि आपको बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पर भी इस नोटिस में भी आपको साफ साफ एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया। और इस प्रकार से जो सो यहाँ पर टोटल जो बीट क्षेत्र के बाहर के निवासी हैं वो टोटल जो सो यहाँ पर 91 हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो PDF का लिंक है, मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ आप सभी तो रांची जिला के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जो सो यहाँ पर टोटल आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो सो टोटल 361 अभ्यर्थियों का लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल सभी का 361 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया गया, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों।
सभी 361 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली कंप्लीट करवा लिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सूची जो जारी कर दी गई है, जिसमें कि टोटल जब मैंने यहाँ पर काउंट किया तो बीट क्षेत्र के जो बाहर के निवासी यानी कि अस्थायी निवासी नहीं है वे लोग जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 91 कैंडिडेट्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 361 में अगर यदि हम 91 को घटा दें तो टोटल यहाँ पर 270 कैंडिडेट्स ही ऐसे बच जाते हैं जो कि बीट क्षेत्र के अस्थायी निवासी हैं। और जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि रांची जिला में जो टोटल 295 सीट्स पर वैकेंसी निकला था, है ना। तो इस प्रकार से अगर यदि हम देखें यहाँ पर तो मात्र यहाँ पर 270 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं, है ना। तो मात्र इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा ना दोस्त। तो इस प्रकार से जो बीट क्षेत्र के अस्थायी निवासी हैं उन सभी का एकदम फाइनल सिलेक्शन होने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप सभी एकदम मौज कीजिए। बाकी जो बीट क्षेत्र के अस्थायी निवासी नहीं है भाई, उन सभी को अब क्या करना चाहिए, ठीक है, उन सभी के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और उन सभी को जो यहाँ पर दावा आपत्ति करने के लिए समय दिया गया है। चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी जो दिया गया है वो पढ़ करके सुना देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गिरा विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 2032 दिनांक 7/4/2015 के आलोक में चौकीदार पद के अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप लोग को मैंने बार बार बताया कि आपको बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी एकदम होना अनिवार्य है, तभी आपको नौकरी एकदम फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पर साफ साफ आपको मेंशन कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चौकीदार पद के अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रतिवेदन विभागीय अधिसूचना संकल्प के आलोक में तैयार किया गया है। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर नियम कानून बनाया गया था उसी के अनुसार जो आपका यहाँ पर सूची जो बनाया गया है। ठीक है, किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी साक्ष्य सहित यानी कि एविडेंस सहित दिनांक 18/6/2025 से 28/6/2025 तक कार्यालय अवधि में रांची समाहरणालय में यानी कि रांची के डीसी ऑफिस में ब्लॉक 1 कमरा संख्या 312 में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी कि आपको जो दावा आपत्ति करने टाइम आपको एविडेंस का जरूरत पड़ेगा। और एविडेंस का जरूरत किस प्रकार से पड़ सकता है, तो अगर यदि आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको गलती से बीट क्षेत्र का बाहर का निवासी कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको जो विज्ञापन का जिस टाइम आपका विज्ञापन निकला था उस टाइम तो आपका बीट क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव का नाम आता होगा ना दोस्त, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, और उसको जाकर के जब आप दावा आपत्ति करवाने जाएंगे तो उस टाइम आपको वहाँ पर जमा दे देना है। तो वो स्क्रीनशॉट आपका जो यहाँ पर एक एविडेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपका विज्ञापन निकला था उस टाइम अगर जब आपका बीट क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव का नाम आता था तो आप एकदम एग्जैक्टली आप जो वहाँ पर जाकर के दावा आपत्ति करवा सकते हैं कि सर मेरा बीट क्षेत्र के अंतर्गत आप मेरे गांव का नाम आता था और अभी जो यहाँ पर आपके एंड से कुछ टाइपिंग एरर की वजह से मुझे बीट क्षेत्र के बाहर का निवासी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप लोग वहाँ पर जाकर के बोल सकते हैं और अपना जो दावा आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर यदि आपका दावा आपत्ति सही पाया जाएगा तो आपको जो यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी घोषित करके आपका सिलेक्शन का रास्ता आपका साफ कर दिया जाएगा। और अगर यदि आपका दावा आपत्ति झूठा निकलेगा तो आपको वहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, है ना भाई। बात सिंपल सा है। ठीक है, तो वही तो आपको यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि विभागीय अधिसूचना के आलोक में नियुक्ति समिति नियमानुसार जो निर्णय लेगी। और आपको जो यहाँ पर मंजूनाथ भजंत्री सर का जो यहाँ पर साइन देखने को मिल रहा होगा, जो कि रांची के उपायुक्त हैं यानी कि डीसी सर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रहा है दोस्त, जो कि मैंने आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जो भी अभ्यर्थियों को बीट क्षेत्र का बाहर का निवासी घोषित कर दिया गया भाई, वो लोग जाकर के जरूर से जरूर जो अपना दावा आपत्ति कर लीजिएगा। ठीक है, 28 तारीख तक इसका दावा आपत्ति करने का लास्ट डेट है। ठीक है ना। और अब बात आ जाती है कि आपका मेडिकल टेस्ट किस टाइम होगा और कब होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक लाइव सेशन रख दूंगा। ठीक है भाई, और जो भी आपका डाउट होगा कि किस प्रकार से आपका मेडिकल टेस्ट होता है, कहाँ होगा, और सबसे मेन बात कि आपका मेडिकल टेस्ट अब जो कब होगा, है ना, तो इन सभी टॉपिक्स पर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा अगले लाइव सेशन में। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं जब भी आपको लाइव अपडेट देने के लिए आऊँ आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को जो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्त। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार एवं जय झारखंड।